100 अहादीस जो आपके सामने रखने की कोशिश की थी वो मुकम्मल होकर के तैयार होकर कर आई है। आप तमाम तलबा और तालिबात जल्द से जल्द इसका PDF भी हमने तैयार कर लिया है। हम PDF भी आपके स्कूलों तक हम उसको भेजेंगे और जो हार्ड कापी है यहाँ पर जो एक 13 पेज का एक सेट है वो भी हमारे पास दस्तयाब है। मैं जो तलबा और तालिबात अहादीस मसनून अहादीस में हिस्सा लेना चाह रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अब्दुल हमीद साहब बाखवी और शेख सलीम साहब और मौलाना यूसुफ़ कुरैशी साहब मस्जिद शाहाना से रब्ता पैदा कर उनसे ये हार्ड कापी और PDF हासिल कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया ग्रुप पर भी हम इसको अपलोड करेंगे। आप वहाँ से भी ये तमाम जो 100 अहादीस है वहाँ से लेकर के प्रिंट हासिल कर सकते हैं। मरकज़ी सीरत कमेटी वो कौमी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली कौंसिल के कारगुज़ार सदर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब ने इनामी मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया है। उसी के तहत ये 100 अहादीस का मजमुआ तैयार किया गया है। तमामी तलबा और तमामी अफराद से गुजारिश है कि इन अहादीस को याद करें और इससे बेशुमार अनवार व बरक़ात हासिल होंगे और इन्हीं में से तकरीबन जो है सवालात किए जाएंगे। आपको सही अहादीस का जवाब देना होगा और वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपनी आल औलाद को अहादीस को याद कराएं और इस नीयत के साथ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान को हम हिफ्ज़ करा रहे हैं और इसके अनवार व बरक़ात हासिल कर रहे हैं जो दुनिया व आखिरत में फ़ायदेमंद होंगे। ऑल इंडिया मिली कौंसिल और मरकज़ी सीरत कमेटी की तरफ से जो इनामी मुकाबलाजात मुनाकिद किए जा रहे हैं, हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मुनाकिद किया जा रहा है और उसमें एक बहुत ही सुनहरा बाब उसमें जोड़ा गया है हिफ्ज़ हदीस का। ज़िम्मेदारान ने 100 हदीसों का PDF और उसकी जो है हार्ड कापी भी तैयार कर दी है। तमाम शुरका तलबा और तालिबात से गुजारिश है को PDF कापी या हार्ड कापी जो है उसको इस्तेमाल में लाएँ और उसके ज़रिए से अहादीस शरीफ को हिफ्ज़ करें और इंशाअल्लाह आपसे जो 100 हदीसें याद करेंगे उसका उखरवी फ़ायदा तो है ही। आपसे जो है जो मुंतज़मीन हैं आपसे सवालात करेंगे और उन सवालात को आप जवाब देंगे इंशाअल्लाह तो आप इनामात के भी मुस्तहिक़ होंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप उन हदीसों को 100 हदीसों को ज़बानी याद करें और कम से कम इंशाअल्लाह आपको 100 हदीस का 10 सवाल किए जाएंगे और 10 सवालों का जवाब आपको देना होगा। कम से कम जो है आपको 10 सवाल किए जाएंगे और 10 सवालों में 10 हदीस को सही तौर पर सुनाना होगा। लेकिन आपके पूरे 100 हदीसों में से 10 हदीस पर कम से कम सवाल किया जाएगा और भी सवाल किए जा सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जो है इबादत समझ करके इन 100 हदीसों को याद करें। इंशाअल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा दुनिया के अंदर भी और दीन के अंदर इंशाअल्लाह। जैसा कि इससे पहले हिफ्ज़ हदीस के मुकाबले का ऐलान हुआ था लेकिन PDF कॉपी और हार्ड कापी तैयार नहीं हुई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो चुकी है। लिहाजा जो हज़रात भी हिफ्ज़ हदीस के मुकाबले में हिस्सा लेना चाह रहे हैं उन तलबा और तालिबात से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो PDF कॉपी और हार्ड कापी मुझसे या वरना फिर हमारे हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ साहब से या वरना फिर हमारे मोहम्मद सलीम साहब से हासिल कर लें। और मैं तमाम तलबा और तालिबात से एक और मरतबा ये ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस हिफ्ज़ हदीस के मुकाबले में हिस्सा लेकर इन अहादीस को याद करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुस्तहिक़ और हक़दार करार पाएँ और उन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करें। और आखिर में मैं आली जनाब मोहम्मद असगर साहब चुलबुल को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है। अहलिया ने गुलबर्गा शरीफ और ख़ास तौर पर जो भी उम्मीदवार इन मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं ख़ास तौर पर हदीस शरीफ के, उनके लिए ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आप हजरात के लिए उम्मीदवारों के लिए इन अहादीस का सेट तैयार हो चुका है। PDF फॉर्म में भी और हार्ड कॉपी भी है। जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशहाल रखे कि आपने तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और उम्मीदवार के लिए ये तैयार करके रखा है। आप हजरात
इनसे इस्तिफ़ादा कीजिए और अहादीस याद कीजिए। इंशाअल्लाह इन अहादीस याद करने के बाद आप मुकाबले में आएंगे, बहुत अल्लाह पर रहम फरमाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ आइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आप तमाम तलबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि अहादीस जो सब जमा किए हैं उनको याद कीजिए और इसमें कॉम्पिटिशन में हिस्सा लीजिए। अल्लाह ताला आपको बेहतर अजर फरमाए। मरकज़ी सीरत कमेटी व ऑल इंडिया मिली काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इस साल यानी चौथा इनामी मुकाबला बज़मन जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद किया गया है। इस मौके पे इस बार जो एक नया उन्वान चुना गया है वो है 100 मसनून अहादीस को मैं तर्जुमा पेश करना और बच्चों से उनके ऊपर मुकाबला जात मुनक़्क़िद करना। तो लिहाजा आज उलमा इकराम की निगरानी में ये जो है ना 100 अहादीस का एक मजमुआ जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब ने अपने मकान पर इसकी इजरा की है। और ये जो किताबचा है PDF की शक्ल में और हार्ड कापी की शक्ल में तमाम मुकाबलाजात में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात को मुहैया किया जाएगा। और उनसे गुजारिश है कि इन तमाम 100 अहादीस को याद करें ताकि मुकाबलाजात में कम से कम 10 से 15 अहादीस का आपको जवाब देना होगा। उलमा इकराम आपसे सवाल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हमारे पास हदीस है कि 40 अहादीस जो शख्स याद करता है वो जो है ना जन्नत का मुस्तहक़ होता है। इसलिए मैं तमाम तलबा और तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि इन अहादीस को याद करें और मुकाबलाजात में हिस्सा लें। ऑल इंडिया मिली काउंसिल व मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से इस साल इनामी मुकाबलात 2022 और 23 को जो है हमारे डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब कारगुजार सदर मरकज़ी सीरत कमेटी व कौमी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल बराए सियासी उमूर जो है इस मुकाबलाजात को रखे हैं, जिसमें से उन्होंने बहुत कोशिश की है, जिसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। मसनून अहादीस 100 उन्होंने किताबचा आज रिलीज़ किया है, जिसमें से जो भी मुकाबलाजात में हिस्सा लेने वाले हैं वो शख्स ये तमाम 100 अहादीस को हिफ्ज़ करें और उसमें से मुकाबलाजात जब होंगे मौलाना वगैरह सवालात करेंगे, कम से कम उसमें से 10 या 15 सवालात करेंगे जिसमें आपको जवाब देना है। जो भी उसके जवाब अच्छे देंगे उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा। जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सारी कायनात पर बारगाह आस्ताना नीलू शरीफ वसीम बाबा साहब ने भी शिरकत की, तमाम मेहमान भी ने भी शिरकत की। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्र अदा करता हूँ। डॉक्टर असगर चुलबुल साहब ने इस प्रोग्राम की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस प्रोग्राम को कामयाब अता करें और हम सबको दीन और दुनिया का होना बहुत ज़रूरी है। दीन दुनिया में और आखिरत में हम सब के काम आने वाला है और हमको दीन को और दुनिया को दोनों को तवज्जो देना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।